ठंड में ससुराल वालों ने खाई गोभी बिरयानी। संगीता को हमेशा तरह तरह का खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा अपने ससुराल वालों के लिए चटपटा खाना बना दिया करती और वो खाना खाकर घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे। उसके ससुराल वालों को उसके हाथ की बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद थी। ऐसे ही आज के दिन भी संगीता ने ठंड में अपने ससुराल वालों के लिए बिरयानी बनाई हुई थी। बिरयानी खाते ही उसकी ननद तारीफ करने लगती है। भाभी, आपने कितनी बढ़िया बिरयानी बनाई है। ये लेग पीस मुझे दीजिए ना, मेरा तो लेग पीस खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। आपके हाथों की बिरयानी तो 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिलने वाली बिरयानी के आगे भी बहुत अच्छी है। अरे छोटी, मेरी बीवी को नजर मत लगा। मेरी बीवी जानता हूँ मैं कि बहुत अच्छा खाना बनाती है, तभी तो मैं खुद ही इसकी तारीफ करते हुए थकता नहीं हूँ। और इस हड्डी जमा देने वाली ठंड में संगीता के हाथों की बिरयानी की तो बात ही अलग है। अरे सुनो ना संगीता, जरा एक लेग पीस मुझे भी दे दो। ऋतिक जी, आपने पहले ही अपने हिस्से का लेग पीस खा लिया है। अब ये लेग पीस माँ जी का है और माँ जी को ही मिलेगा। माँ जी अगर अपनी मर्जी से आपको अपने हिस्से का लेग पीस देती है तो ठीक है। क्यों माँ जी, मैं ऋतिक जी को आपका लेग पीस दे दूं? अरे ऐसे कैसे, मेरी बहू हफ्ते में एक बार बिरयानी बनाती है और वो भी अगर मैं इसे दे दूंगी तो मैं क्या खा पाऊंगी। सब लोगों के लिए एक एक लेग पीस बनाया था ना। ऋतिक, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती। संगीता बहू कल परसों फिर से बिरयानी बना देगी। संगीता ऋतिक की थाली में थोड़ी बिरयानी और परोस देती है। ऐसे ही पूरा परिवार अच्छे से खाना खाता है। संगीता रोज इसी तरह से बिरयानी बनाया करती क्योंकि उसके ससुराल वालों को नॉनवेज बिरयानी खाना बहुत अच्छा लगा करता था। लेकिन एक दिन कुंती सिर पर हाथ रखकर ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। तभी उसके पास संगीता आती है और पूछती है, माँ जी क्या बात हो गई जो आप इतना उदास होकर बैठी हो? सब कुछ ठीक तो है ना? आपको मैंने इतना ज्यादा परेशान और हैरान कभी भी नहीं देखा है। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे संगीता, तुझे क्या बताऊं, मेरी ननद इस घर में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ रही है। बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है कि अब हम क्या करेंगे। माँ जी, आपकी ननद तो मेरी बुआ सास हुई, पर अगर वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रही हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्योंकि वो तेरी, मेरी या कीर्ति की तरह नहीं है। वो अपने उसूलों की बहुत ज्यादा पक्की है और उसको नॉनवेज का नाम सुनकर भी चिढ़ होने लगती है। अब हम नॉनवेज कैसे खा पाएंगे? और तू तो जानती है कि तेरे हाथों की बिरयानी खाए बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं होता। माँ जी, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कुछ दिनों के लिए एडजस्ट करके देख लेते हैं। शायद धीरे धीरे हमें ही बिरयानी ना खाने की आदत पड़ जाए और उनके आगे हम बिरयानी नहीं खा सकते। अगर उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगती है तो हम उनका दिल दुखाने वाला कोई भी काम नहीं करेंगे। तूने बिल्कुल ठीक कहा संगीता बहू, मुझे भी समझना चाहिए। अगर मैं बड़ी होकर इस तरह की हरकत करूंगी तो बच्चे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तू एक काम कर, आज फिर से हम लोगों के लिए बिरयानी बना दे और कल से तो हमारी बिरयानी बंद हो ही जाएगी। अब संगीता तुरंत ही रसोई में जाती है और सब लोगों के लिए फिर से बिरयानी बना देती है। कुंती ने सब लोगों को बोल दिया था कि ललिता के आगे यही दिखाया जाए कि सब लोग वेजिटेरियन हैं, क्योंकि कुंती के पति के देहांत के बाद कुंती ने अपने घर में खुद नॉनवेज खाना और सब बच्चों को नॉनवेज खिलाना शुरू कर दिया था, जबकि कुंती का स्वर्गीय पति और उसकी ननद वेजिटेरियन थी। अब अगले दिन ललिता कुंती के घर में आती है और घर में आते ही कहती है, अरे भाभी, मैं तो बहुत थक गई ट्रेन का सफर करके। मेरी तो कमर ही टूट रही है। सबसे पहले जाकर स्नान कर लेती हूँ और उसके बाद संगीता बहू से अपने लिए कुछ बढ़िया सा खाना बनवाऊंगी। वैसे भी मैं ऋतिक की शादी में नहीं आ पाई थी, तो संगीता बहू के हाथों का खाना खाकर उसकी पहली रसोई की रस्म भी तो देनी है। संगीता आते ही ललिता के पैर छूती है और उसके बाद कहती है, बुआ जी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ और गीजर ऑन कर देती हूँ ताकि आप नहा लें। गीजर ऑन करने की क्या जरूरत है? पहले के जमाने में ये मशीनें थोड़ी होती थी। लोग ठंडे पानी से नहाते थे और मेरी इस चमकती हुई त्वचा का राज ही यही है कि मैं ठंडे पानी से नहाती हूँ। गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही नहा लूंगी। तू बस हम सबके लिए दाल चावल बना ले। संगीता ललिता को उसका कमरा दिखा देती है। उसके बाद सब लोगों के लिए दाल चावल बनाकर तैयार कर देती है। सभी लोग साथ में दाल चावल खा लेते हैं, लेकिन ऋतिक दाल चावल खाते हुए अपने मन में सोच रहा था, काश इस दाल की जगह चिकन होता और इस चावल की जगह बिरयानी होती तो कितना मजा आ जाता। अब ललिता बुआ न जाने कितने दिन तक यहाँ रहेंगी और हम बिरयानी भी नहीं खा पाएंगे। वही कीर्ति भी अपने मन में कहती है, ना जाने बुआ जी कब जाएंगे और हम सबको बिरयानी खाने को मिलेगी। हम लोग का तो बिरयानी खाने का बहुत ज्यादा मन करता है।
लेकिन भाभी को माँ ने साफ बोला है कि बिरयानी नहीं बनानी और बुआ के आगे भी यही दिखाना है कि हम सब वेजिटेरियन हैं। और वही कुंती से सब्र नहीं होता और वो अपनी ननद से पूछ लेती है, वैसे ललिता बहन कितने दिनों के लिए यहाँ पर रुकने का इरादा है? अब वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ऋतिक की छुट्टी होगी तो वो तुम्हें शहर घुमा देगा। भाभी अब यहाँ आई हूँ इतने सालों के बाद तो आराम से महीना 2 महीना रुक कर ही जाऊंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं खुद बता दूंगी मुझे घूमने के लिए कब जाना है। ऐसे ही अभी हफ्ता ही बीता था और पूरा परिवार बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि उन्हें बिरयानी खाने को नहीं मिली थी। वहीं संगीता रसोई में जाकर खुद से कहती है, मेरे परिवार वाले कितने ज्यादा दुखी हैं, ये मुझे साफ नजर आ रहा है, लेकिन मैं चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूं ऐसा जिससे मेरे परिवार वाले खुश हो जाएं और उनकी बिरयानी खाने की इच्छा भी पूरी हो जाए और ललिता बुआ का दिल भी न टूटे। संगीता ये सब सोच रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने फोन पर जाती है और वो खुद से कहती है, फोन में देखती हूँ बिरयानी तो कई तरह की चीजों की बनती है, क्यों ना मैं कोई वेजिटेरियन बिरयानी बना दूं जिससे मेरे परिवार वालों की थोड़ी इच्छा तो पूरी होगी। वैसे भी ठंड में बिरयानी खाने से दिल खुश हो जाता है। ठंड में इंसान कसरत भी कम करता है और रोटी पेट को हैवी पड़ती है। अब संगीता फोन में तरह तरह की बिरयानी की रेसिपी देखने लगती है। घर में ज्यादा सब्जियां नहीं थी क्योंकि आज सब्जी वाला आया नहीं था, बस घर में गोभी पड़ी हुई थी। और ये सब देखकर संगीता ने खुद से कहा, एक काम करती हूँ, सब लोगों के लिए गोभी की बिरयानी बना देती हूँ, इसे खाकर घर वाले खुश हो जाएंगे और गोभी को कसकर उसके पकौड़े बनाकर बिरयानी में डाल दूंगी ताकि वो बिल्कुल चिकन की तरह लगेंगे। कम से कम अपने घर वालों के चेहरे पर वो खुशी देख पाऊंगी जो ललिता बुआ के आने से गायब हो गई है। अब संगीता गोभी को कसकर उसके पकौड़े बना देती है और उसके बाद बिरयानी बनाकर तैयार कर देती है। जैसे ही पूरा परिवार बिरयानी देखता है तो कुंती उसे घूरने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वो चिकन की बिरयानी है। लेकिन संगीता सब लोगों के आगे मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने आप लोगों के लिए गोभी की बिरयानी बनाई है, ये रेसिपी मैंने यूट्यूब से देखी थी। मैंने सोचा बुआ जी आई हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहिए और मैंने ये बनाया। उम्मीद करती हूँ कि उन्हें पसंद आएगा। संगीता बहू, अगर तूने बनाई है तो जरूर अच्छी होगी। चलो चलो सब लोग खाना खाओ और संगीता बहू को बताओ कि बिरयानी कैसी बनी है। पूरा परिवार बिरयानी खाते हुए डर रहा था क्योंकि उन्हें चिकन बिरयानी खाने की आदत थी। यहाँ गोभी बिरयानी उनके सामने रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही परिवार वालों ने गोभी बिरयानी खाई तो वो बहुत खुश हो गए और कुंती ने कहा, अरे बहू, तूने तो ये गोभी बिरयानी बहुत अच्छी बनाई है और ठंड में तो ये गोभी गुलाबी बिरयानी और भी ज्यादा लाजवाब लग रही है। तू एक काम कर, हफ्ते में 1-2 दिन अब यही बना दिया कर। वैसे भी जब तक ललिता यहाँ है हम चिकन बिरयानी नहीं खा सकते, तो हम यही खा लेंगे। कुंती के मुंह से ये बात गलती से निकल जाती है और ये बात सुनकर ललिता हैरान हो जाती है, जिसके बाद कुंती उसे सब कुछ बताती है कि किस तरह पूरा परिवार वेजिटेरियन होने का नाटक कर रहा था ताकि ललिता को बुरा ना लगे। और ये बात सुनकर ललिता कहती है, भाभी, मुझे पता नहीं था कि इतने सालों बाद मैं इस घर में आई हूँ और आप सब मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो कि मेरे लिए आप सब लोगों ने वेजिटेरियन होने का नाटक किया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये परिवार अभी भी मुझे अपना मानता है। पर अच्छा हुआ आप लोगों ने वेजिटेरियन होने का नाटक किया, तभी तो हमें ठंड में गोभी बिरयानी खाने को मिली ना। ललिता की बात सुनकर पूरा परिवार मुस्कुरा देता है और उसके बाद हर कोई गोभी बिरयानी खाता है। अब ललिता उन्हें अपने घर में चिकन बिरयानी बनाने की इजाजत दे देती है, लेकिन संगीता कभी कभी गोभी बिरयानी भी बना दिया करती ताकि ललिता भी उसे आराम से खा सके। रिया की शादी मोहित से हुई थी। रिया और मोहित ने घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था और रिया के ससुर केशव गांव के बाजार में बैंगन का ठेला लगाया करते थे। एक दिन केशव जब शाम को ठेला बंद करके घर आता है तो अपनी बहू रिया से कहता है, रिया बहू, मैं कुछ दिनों के लिए गांव रहने के लिए जा रहा हूँ। मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है और उसे मेरी बहुत याद आ रही है। शकुंतला को अपने साथ नहीं लेकर जा रहा क्योंकि सफर करने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और रजनी तुम्हारे घर के कामों में मदद करवा ही देती है, तो तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, आप इस घर की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। पर आप भी वहां पर अपने खाने पीने का ध्यान रखना और हाँ, अपनी दवाइयां ले जाना मत भूलना। हाँ बहू, मैंने तत्काल में टिकट करवा ली है, लेकिन मेरे पास ये